रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं। एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वह शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था। वो मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था, इसलिए उसने एक साधु से संधि की। उसने अपनी आत्मा को एक साधु के पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख दिया था। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। राम जी ने रावण को मारने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन रावण एक उच्च आध्यात्मिक आत्मा था जिसने अपने मौत के रहस्य को इस कदर छुपा लिया था कि राम जी भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। साधु का नाम अग्निनेत्र था। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक करनी थी जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम जी ये देखकर हैरान थे। हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। रावण को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। राम जी ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन शीश पर प्रहार करने से रावण का शीश कट जरूर जाता था, पर दूसरा शीश आ जाता था। रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं। एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वह शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था। वो मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था, इसलिए उसने एक साधु से संधि की। उसने अपनी आत्मा को एक साधु के पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख दिया था। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। रावण को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। राम जी ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन शीश पर प्रहार करने से रावण का शीश कट जरूर जाता था, पर दूसरा शीश आ जाता था। साधु का नाम अग्निनेत्र था। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक करनी थी जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम जी ये देखकर हैरान थे। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं। एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। रावण को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। राम जी ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन शीश पर प्रहार करने से रावण का शीश कट जरूर जाता था, पर दूसरा शीश आ जाता था। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वह शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था। वो मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था, इसलिए उसने एक साधु से संधि की। उसने अपनी आत्मा को एक साधु के पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं।
एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। साधु का नाम किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक पहुंच रही थी जब तक रावण युद्ध से वापस रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन युद्ध के दौरान राम जी से रावण का शीश कट जरूर जाता था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। राम जी ने रावण को मारने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन रावण एक उच्च आध्यात्मिक आत्मा था जिसने अपने मौत के रहस्य को इस कदर छुपा लिया था कि राम जी भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वो शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था। वो मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था, इसलिए उसने एक साधु से संधि की। उसने अपनी आत्मा को एक साधु के पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख दिया था। रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं। राम जी ने रावण को मारने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन रावण एक उच्च आध्यात्मिक आत्मा था जिसने अपने मौत के रहस्य को इस कदर छुपा लिया था कि राम जी भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। रावण को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। राम जी ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन शीश पर प्रहार करने से रावण का शीश कट जरूर जाता था, पर दूसरा शीश आ जाता था। साधु का नाम अग्निनेत्र था। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक करनी थी जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम जी ये देखकर हैरान थे। रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वो शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था। वो मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था, इसलिए उसने एक साधु से संधि की। उसने अपनी आत्मा को एक साधु के पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख दिया था। एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। राम जी ने रावण को मारने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन रावण एक उच्च आध्यात्मिक आत्मा था जिसने अपने मौत के रहस्य को इस कदर छुपा लिया था कि राम जी भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। साधु का नाम अग्निनेत्र था। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक करनी थी जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम जी ये देखकर हैरान थे। हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। रावण को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। राम जी ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन शीश पर प्रहार करने से रावण का शीश कट जरूर जाता था, पर दूसरा शीश आ जाता था। रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था।
राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। राम जी ने रावण को मारने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन रावण एक उच्च आध्यात्मिक आत्मा था जिसने अपने मौत के रहस्य को इस कदर छुपा लिया था कि राम जी भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। रावण को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। राम जी ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन शीश पर प्रहार करने से रावण का शीश कट जरूर जाता था, पर दूसरा शीश आ जाता था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। साधु का नाम अग्निनेत्र था। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक करनी थी जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम जी ये देखकर हैरान थे। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण